हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम ओम कुमार प्रिय है और मैं आईआईटी जेईई और गेट जैसे हाई लेवल एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर चुका हूं और यह हमारा स्पोकन का 5वां क्लास है। तो इसमें हम फैमिली रिलेशनशिप नेम के बारे में देखेंगे कि आपने अगल बगल रहने वाले जो रिश्तेदारी है उसमें वर्ड मीनिंग देखेंगे कि इनको क्या नाम से पुकारते हैं इंग्लिश में। तो पहला देखते हैं, अतिथि या जजमान को बोलते हैं गेस्ट। अतिथि हो या जजमान उसको बोलते हैं गेस्ट। तो उसका अध्यापक यानी टीचर को टीचर बोलते हैं, जो पढ़ाते हैं उसको टीचर। उसके बाद अम्मा हो या माता, माता जी को बोलते हैं मदर। उसके बाद किराएदार यानी जो रूम के पे रहते हैं लेकर के, उसके बोलते हैं टेनेंट टेनेंट। उसके बाद उपपत्नी, उपपत्नी के बोलते हैं मिस्ट्रेस मिस्ट्रेस मतलब उपपत्नी। उसके बाद गुरु, गुरु को बोलते हैं प्रिसेप्टर, गुरु को प्रिसेप्टर। उसके बाद ग्राहक, जो ग्राहक है तो उसको बोलते हैं कस्टमर, ग्राहक को बोलते हैं कस्टमर। अब चाचा, चाचा को बोलते हैं अंकल अंकल। चाची, चाची को इंग्लिश में बोलेंगे आंट या बोल सकते हैं आंटी। नेक्स्ट चेला, चेला को बोलते हैं डिसाइपल डिसाइपल। जमींदार, जमींदार को इंग्लिश में बोलेंगे लैंड लॉर्ड, जमींदार को इंग्लिश में बोलेंगे लैंड लॉर्ड। नेक्स्ट दादा, दादा को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रैंडफादर, दादा को ग्रैंडफादर। दादी को ग्रैंड मदर, दादी को ग्रैंड मदर। दामाद को सन इन लॉ, दामाद को सन इन लॉ। दोस्त को फ्रेंड, दोस्त को फ्रेंड। नाना को इंग्लिश में बोलेंगे मैटरनल ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंडफादर। नानी को इंग्लिश में बोलेंगे मैटरनल ग्रैंड मदर। उसी तरह पति को इंग्लिश में बोलते हैं हस्बैंड, पति को इंग्लिश में हस्बैंड बोलते हैं। नाउ अब पत्नी, पत्नी को इंग्लिश में बोलेंगे वाइफ, पत्नी वाइफ। पतोहू को इंग्लिश में बोलेंगे डॉटर इन लॉ, पतोहू को इंग्लिश में बोलेंगे डॉटर इन लॉ। पिता, पिता को इंग्लिश में बोलेंगे फादर, पिता फादर। पुत्र, पुत्र को इंग्लिश में बोलेंगे सन, पुत्र को इंग्लिश में बोलेंगे सन। पुत्री, पुत्री को इंग्लिश में बोलेंगे डॉटर, पुत्री को इंग्लिश में बोलेंगे डॉटर। प्रेमी, प्रेमी को इंग्लिश में बोलते हैं लव अफेक्शन, लव अफेक्शन। उसके बाद प्रेमी, प्रेमी को इंग्लिश में बोलते हैं लवर। उसके बाद बहन, बहन को बोलेंगे सिस्टर, बहन को इंग्लिश में सिस्टर। बहनोई के इंग्लिश में बोलेंगे ब्रदर इन लॉ, बहनोई को इंग्लिश में ब्रदर इन लॉ। भतीजा और भांजा को बोलेंगे नेफू, भतीजा और भांजा इंग्लिश में नेफू। भतीजी या भांजी को बोलेंगे नीस, भतीजी या भांजी को बोलेंगे नीस। भाई को इंग्लिश में बोलते हैं ब्रदर, भाई को ब्रदर। मामा को मैटरनल अंकल या अंकल भी सिर्फ बोल सकते हैं। उसके बाद मामी, मामी को बोलते हैं मैटरनल आंट, मामी को मैटरनल आंट। उसके बाद मुवक्किल, एक सेम ग्राहक के जैसा होता है, उसको ग्राहक ही बोलिए, यानी यूजर को बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्लाइंट, उसको बोलते हैं क्लाइंट। मौसी, मदर ऑफ सिस्टर यानी माता का बहन, मौसी मदर ऑफ सिस्टर। रोगी पेशेंट, रोगी पेशेंट।
इस तरह से हम उच्चारण करेंगे। नाउ अब देखते हैं साली, जेठानी या देवरानी और ननद, यानी साली को, जेठानी को, देवरानी को और ननद सबको सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। उसके बाद दत्तक कन्या यानी एडॉप्टेड डॉटर, यानी एडॉप्टेड मतलब कि गोद ली हुई। उसके बाद दत्तक पुत्र यानी एडॉप्टेड सन, एडॉप्टेड सन। सगा मतलब ओन, सगा ओन। ससुर फादर इन लॉ, फादर इन लॉ। सास मदर इन लॉ, मदर इन लॉ। उसी तरह से हमने यहाँ पे एक संबंध मतलब रिलेशन, आदमी बोलते हैं ना ये मेरा रिलेशन में का है, ये मेरा रिलेटिव में का है, तो उसके बोलते हैं रिलेशन। संबंध मतलब रिलेशन, उससे मेरा अंकल का रिलेशन है, उससे मेरा फादर का रिलेशन है, उनसे मेरा मदर का रिलेशन है। इस तरह से रिलेशन होता है संबंध। उसके बाद संबंधी सेम रिलेशन के जैसा होता है संबंधी यानी रिलेटिव। उसके बाद सौतेली कन्या यानी सौतेली पुत्र, सॉरी सौतेली पुत्री, द स्टेप डॉटर, स्टेप डॉटर। उसके बाद सौतेला पुत्र, स्टेप सन, स्टेप सन। सौतेले पिता, स्टेप फादर, स्टेप फादर। सौतेली बहन, स्टेप सिस्टर, स्टेप सिस्टर। सौतेली भाई तो उस स्टेप डॉटर, यानी सौतेला जहाँ रहेगा सौतेले की जगह स्टेप लगाते हैं, सौतेले की जगह स्टेप लगाते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो लगभग सारे रिलेटिव मीनिंग को हमने बता दिया। तो इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, और ये लेक्चर कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट में बताएं, और कोई सुझाव हो या कोई टॉपिक छूट गया हो तो मेरे को ज़रूर कमेंट में बताइए। तो इस लेक्चर को मैं एंड करता हूँ। थैंक यू।